दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों, जहां योगी जी अपनी सत्ता को बचाने के लिए, हालांकि उनकी सत्ता कहीं जा नहीं रही, लेकिन यह दिखाया जा रहा है कि वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खौफ से बहुत सारे पुलिस वाले भी थर थर कांप रहे हैं। जी हां साहब, लखनऊ में यह खबर है और बड़ी ताजा खबर है कि पुलिस कप्तानों को सियासत का खौफ चढ़ने लगा है। आने वाले समय में दो लावियों में बढ़ चुकी उत्तर प्रदेश की राजनीति ये कुछ और कहानी लिखने जा रही है, ये कुछ और इबारत लिखने जा रही है। ये इबारत उन प्रशासनिक अधिकारियों तक के जीवन को और उनके स्वभाव को प्रभावित करने वाली है जो अक्सर नहीं देखा गया। ये पहला एक ऐसा कारनामा, ये एक पहला ऐसा उदाहरण है, ये पहली ऐसी सरकार है जिसकी वजह से प्रशासनिक अधिकारियों में सियासत का खौफ बैठ गया। ये सियासत का खौफ कुछ इस कदर बैठा है कि यूपी के 5 जिलों के एसपी ने पद छोड़ने के लिए अफसरों को चिट्ठी लिखी है और 2 मंत्रियों वाला एक जिला है, वहां के एसपी जो हैं 8 दिन से छुट्टी भागे हुए। यह है वो खौफ भारतीय जनता पार्टी का, यह है वो खौफ उस पार्टी का जो बात करती थी कि हम गुंडा राज नहीं सहेंगे। यह है खौफ उस पार्टी का जो कहती थी हम सुशासन राज लाएंगे। यह है खौफ उन लोगों का जो ठोकों की राजनीति करते हैं। और दोस्तों, नाकामी सामने निकल करके आती है अफसरों की। अमूमन सत्तारूढ़ पार्टी ऐसे दबाव बनाती रहती है। इस तरीके का दबाव बनाकर जिले में अन्य अफसरों पर जो काम कराए जा रहे हैं वह गलत है। ये एक बयान आता है अमिताभ ठाकुर, पूर्व आईपीएस। अमिताभ ठाकुर आपको पता होगा, मुलायम सिंह के मामले में भी उनके फोन कॉल काफी चर्चित हुए थे, आपको अगर याद हो। एक दूसरे डीजीपी हैं अरविंद कुमार, पूर्व डीजीपी हैं, उनका एक बयान आता है कि अफसरों को किसी भी तरीके का दबाव नहीं लेना चाहिए। यदि वे दबाव में रहकर ऐसी इच्छा जता रहे हैं तो यह सरासर अफसरों की नाकामयाबी है, यानी कि पूरा टीकरा पुलिस वालों के सर पर ही फोड़ा जा रहा है इन दोनों आईएएस, आईपीएस, डीजीपी के द्वारा। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सियासी दखल से पुलिस अफसर तनाव में आ गए हैं। तनाव इतना बढ़ गया है कि 5 जिलों के एसपी ने खुद को पद से हटाए जाने के लिए सीनियर अधिकारियों को चिट्ठी लिख डाली है। इतना ही नहीं, 2 कैबिनेट मंत्रियों वाले जिले के कप्तान पिछले 8 दिन से छुट्टी पर हैं। इससे पहले भी कई कप्तान छुट्टी पर गए और वापसी से पहले उनका ट्रांसफर हो गया। पुलिस में इतना खौफ है, आप समझिए, जब पुलिस में इतना खौफ है, कानून और गैर कानून पता नहीं कौन से काम कराती है सरकार, उनको लेकर के या पार्टियों को लेकर खौफ है या सत्ता परिवर्तन की आहट इन आईपीएस ऑफिसरों को दिखाई दे रही है, तो कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। चिट्ठी लिखने वालों में बुंदेलखंड जिले की एक महिला कप्तान भी शामिल हैं। विभागीय सूत्र बताते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष की पार्टियां जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर अधिक दबाव बना रही हैं, जिससे आगामी चुनाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अफसर इटावा जिले में भी कप्तानी करने से कतरा रहे हैं। इटावा जिला याद होगा, समाजवादी पार्टी का गढ़, अखिलेश प्रताप सिंह जी का गढ़, अखिलेश यादव का गढ़, समाजवादी पार्टी का गढ़। तो वहां पर लोग नियुक्ति पर जाने से डर रहे हैं कि अगर हार गए बीजेपी वाले जिला पंचायत, और उसी के लिए आज सलाह हुई है अमित शाह साहब के साथ बैठ करके योगी जी की और पता नहीं सभी की। तो जब इस तरह की चीजें आती हैं तो लग जाता है कि सत्ता का दबाव एक तरफा है। चुनाव आयुक्त यूपी के, 3 अधिकारी जो हैं यूपी के हैं चुनाव आयोग में। पूर्व आईपीएस व जबरन सेवरन निवृत्त किए गए अमिताभ ठाकुर इस तरीके के दबाव को गलत बताते हैं। वे कहते हैं कि अमूमन सत्तारूढ़ पार्टी ऐसे दबाव बनाती हैं। इस तरीके का दबाव बनाकर जिले में अन्य अफसरों से जो काम कराए जा रहे हैं वह गलत होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता करें या विपक्ष के पूर्व नेता। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर तो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता दबाव बनाते हैं क्योंकि चुनाव हारने से उनकी जनता में छवि खराब हो जाती है। पूर्व डीजीपी जैन बोले ये नाकामी अफसरों की है। अगर वे दबाव में रहकर इस तरीके की इच्छा जता रहे हैं तो जिले में तैनात नहीं रहना चाहते, तो इस सरासर उनकी नाकामयाबी है। उन्होंने ये भी कहा कि अमूमन सत्तारूढ़ पार्टी और अन्य विपक्षी दल के नेता दबाव बनाते ही हैं। ऐसे दबाव में ना आकर जिले में तैनात अफसरों को कानूनी कार्रवाई करते हुए कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव में कौन जीता कौन हारा ये फैसला उनके हाथ में नहीं होता है, ये फैसला जनता करती है। इस बात को लेकर के जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर के जिले से मिल रही अफसरों की शिकायत पर गृह विभाग में मंथन चल रहा है। पिछले एक हफ्ते में 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि जल्दी कुछ जिलों के एसपी और डीएम के तबादले हो सकते हैं। इनमें वो जिले भी शामिल हैं जिन जिलों में न रहते हुए साइड पोस्टिंग या अन्य जिले में तैनाती की इच्छा इन
पुलिस कप्तानों के द्वारा जताई गई। भाजपा ने 60 जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि इस बार संगठन में पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 60 से ज़्यादा सीटें वो जीतें, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सपा बसपा ने भी पूरी ताकत लगा दी है। इसके अलावा कांग्रेस भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में सक्रिय हो गई। अब चुनावों को लेकर के जिस तरह का दबाव प्रशासनिक अधिकारियों पर बनाया जा रहा है, उससे लगता है, और अभी पीछे चुनाव आयोग में खैर उनके तीनों ही जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समर्थक जो हैं अधिकारी, उनके फैन चुनाव आयोग में आ गए हैं, तो क्या ऐसे में चुनाव जो हैं निष्पक्ष हो पाएंगे, पंचायत चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे? हालांकि इन्हीं को लेकर के बड़ी मीटिंग अमित शाह और योगी जी के बीच हुई है, जिसको कहकर के ये प्रचारित किया जा रहा है कि योगी जी को अपनी कुर्सी बचानी मुश्किल है। खैर होगा क्या, कह नहीं सकते। लेकिन इसी बीच एक दूसरी खबर आती है राकेश टिकैत से जुड़ी हुई। राकेश टिकैत मुलाकात करते हैं ममता बनर्जी से। मुलाकात को लेकर के जब उनसे सवाल किए जाते हैं कि साहब आप ममता बनर्जी से मिले, क्यों मिले थे, राकेश टिकैत उस पत्रकार के सवाल के जवाब में उखड़ गए। ये आपको याद रहे कि 3 कानूनों के विरोध में, जो काले कानून है, मोदी सरकार के 6 महीने से विरोध जारी है दिल्ली बॉर्डर पर। टिकैत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मिला, ना कि पार्टी प्रमुख से। क्या मैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिला, जो भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी? देश के अंदर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वीजा लगता है क्या? टिकैत ने आगे कहा, क्या मैं किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिला? पश्चिम बंगाल तो हिंदुस्तान का ही स्टेट है और ममता बनर्जी चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, और पॉलिसी को लेकर के मैं किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकता हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, अशोक गहलोत हो, या जो कोई भी हो, मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूं। लेकिन बात एक ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ममता और टिकैत की मुलाकात का शेड्यूल जो था सीक्रेट रखा गया था, ऐसा कुछ मानना है पत्रकारों का। बताया जा रहा है कि अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए ममता ने किसान नेता टिकैत से मुलाकात की। सूत्रों ने भास्कर को बताया, मतलब भास्कर की रिपोर्ट है कि ममता ने एक स्थानीय किसान संगठन के जरिए राकेश टिकैत को बंगाल आने का न्योता भेजा था। इस मुलाकात को बिल्कुल गुप्त रखा गया था। भारतीय किसान यूनियन ने भी इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया। दरअसल दीदी का ही संदेश था कि मुलाकात से पहले इसकी खबर नहीं फैलनी चाहिए। टिकैत के इस तरह से ममता बनर्जी के बुलावे पर मिलने पर किसानों के बीच संगठनों में खटपट शुरू हो गई। खटपट का क्या कारण है? क्या कोई सियासी कारण है, या कुछ सियासत ऐसी है जिसको लेकर के किसान संगठनों में आपस में सुगबुगाहट शुरू हो गई है, या क्या ऐसा होने वाला है जिसको लेकर के टिकैत की मुलाकात को लेकर के किसान संगठनों में आपस में होने लगा है कुछ? तो इसके बारे में भी खुलासा हम अपनी अगले आकलन में करेंगे। दोस्तों, हमारी खबर को देखते रहिए, पसंद करते रहिए, अपने कमेंट करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।